हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो लेक्चर अपना देखा होगा। उस वीडियो लेक्चर को हर पॉइंट को अच्छे से समझा होगा। आज की जो क्लास है उसमें अपन उसके जस्ट आगे बढ़ने जा रहे हैं और थोड़े से अलग कंसेप्ट होंगे जिनको कल की क्लास के बिहाफ पर आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन देखिएगा, A can do a piece of work in 18 days while B can do the same piece of work in 24 days। ठीक है, तो अपने पास इस क्वेश्चन को बस स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्या करना है, कल की तरह टेबल बनानी है। पर्सन्स, डेज, इसके बाद इसका हो जाएगा वर्क और एक लास्ट टर्म आता है स्टूडेंट्स कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं इस काम को करने में, तो अपन पाएंगे कि एक तो ए है और एक पर्सन अपने पास कौन है, बी। जो ए के डेज हैं स्टूडेंट्स वो है 18 और जो बी के डेज अपन को दे रखे हैं क्वेश्चन में वो है 24। वर्क कैसे आता है, एलसीएम ऑफ डेज, तो 18 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 72। 18 डेज में अगर 72 वर्क कर पाता है ए, तो एक दिन में कितना कर पा रहा होगा, 4। 24 डेज में अगर बी 72 वर्क कर पाता है तो एक दिन में कितना कर पाएगा, 3। तो ये टेबल अपन ने कल बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, इसके बारे में बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने साथ काम की शुरुआत की, बट बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन। अब ये लाइन बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, इस लाइन के ऊपर ही मेन क्वेश्चन रहने वाले हैं आज अपने सारे क्वेश्चन बिफोर कंप्लीशन। आज का टॉपिक क्या है, एक तरीके से टाइम एंड वर्क में बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। कोई बंदा लीव कर जाएगा, ठीक है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क यानी काम खत्म होने के कुछ दिन पहले कोई बंदा छोड़ जाएगा, तो उस तरह के क्वेश्चंस आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। बस कलर चेंज करते हैं आपको थोड़ा सा अच्छा बढ़िया। देखिए, यहां पर बात यह है कि क्वेश्चन बोलता है कि दो कैरेक्टर हैं, एक तो ए है एक बी है। ठीक है, जो ए है और जो बी है उनके बारे में बात ये बताई गई है कि जो बंदा बी है ना वो बीच में छोड़ के जा रहा है, और कितने दिन पहले, वो 4 डेज ऑफ कंप्लीशन, बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन। तो अपन ये मानते हैं कि इस पूरे काम को यहां पर लिख लेते हैं, लेट टोटल डेज, जो इस काम को चाहिए वो है डी दिनों में काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये अपन मान के चल रहे हैं। अब डी दिनों में होना चाहिए, लेकिन काम अगर डी दिनों में खत्म होता तो डी से 4 दिन पहले ही बी चले गया, तो यानी बी ने कितने दिन काम किया, डी -4, और ए ने कितने दिन काम किया है, डी, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं कि भाई ये, तो यानी अपन यही मान के चलेंगे ना कि काम तो स्टार्टिंग में तो टुगेदर स्टार्ट किया था ए और बी दोनों ने। जो बी है वो बीच में छोड़ के गया है 4 दिन पहले, तो मैंने डी में से 4 दिन कम कर दिए, और ए जो है वो पूरे के पूरे डी दिन तक काम करता रहा। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या है, क्वेश्चन ही बोलता है कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क कंप्लीट। ठीक है, तो अपन को ये डी की वैल्यू निकालनी है, तब ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन की डायरेक्शन कैसे जानी है। देखिए, जो ए है ना वो एक दिन में कितना काम करता है, 4। ठीक है, और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करता है, 3। यहां तक समझ पा रहे हैं। इसके बाद आप एक बात देखिएगा, अगर ए जो है वो डी दिन तक काम करता है और एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो टोटल काम इनसे कितना होगा, ए से 4D। और जो बी है वो एक दिन में 3 वर्क करता है और वो डी -4 दिन तक काम करता है, तो 3 इंटू डी -4 ये काम होगा। तो मतलब ये जो काम है वो तो ए का हो गया, ये जो काम है वो बी का हो गया, और इस तरह से इन्होंने टोटल काम कितना खत्म किया, 72। समझ पा रहे हैं, ये अपना वेब, 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये अपने अपने काम आ गए, ये ए का काम आया और ये बी के द्वारा किया गया काम आया, और टोटल काम आ गया 72।
तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो 4d प्लस 3d माइनस 3 इंटू 4 12 इक्वल टू टोटल वर्क 72। ठीक है, तो यहां से इसको देखिए 4d प्लस 3d ये कितना हो जाएगा 7d और इक्वल टू माइनस 12 को आप वहां पर भेजेंगे तो आपके पास 72 प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से 7d इक्वल टू 84। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहां से इजीली कितनी आ जाएगी 12। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। तो ये तो बिल्कुल इसका कंसेप्चुअल मेथड है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताने जा रहा हूं, तो ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कुछ रटने जैसा नहीं है, बस देखना है। आपको d की वैल्यू डेज निकालने हो तो आपको करना क्या है कि जो वर्क है ना एक्चुअल में वो 72 लेना है प्लस 72 प्लस क्या करना है वो सुनिएगा। जो भी बंदा छोड़ के जा रहा है काम को, कौन बंदा जा रहा है छोड़ के काम को बी क्या है जो एक दिन में 3 वर्क कर सकता है। बी जो है एक दिन में कितना कर सकता है 3। ये जा कितने दिन पहले रहा है 4 डेज पहले। तो एक बात बताइए, अगर ये छोड़ के ना जाए तो एक दिन में 3 काम करने वाला बंदा छोड़ के ना जाए और 4 दिन तक रुक जाए तो कितना काम हो पाएगा उससे 12। ठीक है, तो जो बंदा बीच में काम खत्म होने के पहले कोई छोड़ के जाए तो उसको आप जाने ना दें। ठीक है, तो यहां से अगर उसको आप जाने नहीं देंगे तो वो 12 वर्क एक्स्ट्रा होगा अपॉन। अब देखिए शुरुआत से अंत तक कौन रहे, ए तो रहा ही है पूरे के पूरे डी दिन। ठीक है, और जो बी है जो जाने वाला था उसको अपन ने काम दे दिया, उसको अपन ने काम दे दिया कि भाई तुम रुक जाओ और ये काम कर लो 12। तो ए और बी अंत तक साथ हैं और ए और बी को अगर इतना काम करना है टोटल तो एक दिन में ए और बी कितना काम करते हैं, ए 4 करता है बी 3 करता है, तो एक दिन में इनसे 7 वर्क हो जाता है। तो 84 अपॉन 7 दिस इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये ए और बी को इतने जो दिन लगेंगे डी वो डायरेक्ट आप 12 यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज हो गई। इस वीडियो को आप एक बार है ना मैं आपको ये और बता देता हूँ कि ये सब आया कहां से। सबसे पहले तो मैं ट्रिक रिवाइज करवा रहा हूँ, जो भी वर्क है 72 वो लिखो प्लस प्लस क्या करना है कि जो बंदा काम छोड़ के जा रहा है, इस वाले क्वेश्चन में बी छोड़ के जा रहा था तो बी एक दिन में 3 वर्क करता है और ये 4 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, तो आप पाएंगे कि सर 12 वर्क हो सकता है इससे। तो अपन ने उसको जाने नहीं दिया, अपन ने इससे बोला कि ये लो 12 वर्क और इसको ऐड कर दिया ओरिजिनल वर्क में अपॉन ए और बी दोनों अंत तक साथ रहे क्योंकि शुरुआत दोनों ने साथ की थी और जो बंदा बीच में जा रहा था बी उसको अपन ने रोके रखा, तो यानी ए और बी दोनों मिलकर 7 वर्क कर रहे होंगे रोजाना, 84 टोटल है। तो इस तरह से 12। ये ट्रिक का ओरिजिन क्या है, ये आई कहां से वो समझिएगा। आप देखेंगे कि सर ये जो 72 है ना वर्क अपना यहाँ पे क्वेश्चन में, उसमें देखो ये 12 ऐड होता है आगे, और 12 कहां से आया 3 इंटू 4 करके। 3 क्या है बी का एक दिन का काम और 4 क्या है जितने दिन पहले वो छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो 3 इंटू 4 12 होके ऐड होता है, तो मैंने वो यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है 72 प्लस 12। और यहाँ पर ये ए और बी की जो कैपेसिटी होती है ना 7, वो 84 को अपन ने 7 से डिवाइड किया था तब जाके 12 आया था। ठीक है, तो समझ गए 84 बनाना आई गया, जो वर्क है उसमें ये जोड़ दिया और 7 ए और बी दोनों है तो उसको कर दिया अपन ने। ठीक है, तो एक बार एक इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इसमें बहुत टाइम ले लिया मैंने। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन है तो अपन उसमें और ज्यादा डिटेल में देखते हैं चीज को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10th, A can do a piece of work in 16 days and B can do the same piece of work in 12 days। तो यहां पर सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा पर्सन्स, पर्सन्स के बाद क्या आएगा डेज, डेज के बाद क्या आएगा वर्क, वर्क के बाद क्या आएगा कैपेसिटी। तो अपने पास पर्सन्स कौन कौन से हैं, ए है और बी है। जो ए है वो काम को 16 दिनों में करता है और जो बी है वो काम को 12 डेज में करता है।
एलसीएम आप सब जानते हैं 48 हो जाएगा, 16 3 जा 12 4 जा। ठीक है, आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके एक बार आराम से इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपने पॉज किया होगा बीच में और इस क्वेश्चन को समझा होगा। अब देखिए, A had to leave the work before 5 days of completion the work. How many days they worked together? अब देखो ध्यान से समझना, दो कैरेक्टर हैं A और B। दो कैरेक्टर हैं कौन कौन? A है और B है। अब की और कौन छोड़ रहा है बीच में? A छोड़ रहा है। तो यहां पर मैं मानता हूं कि D दिनों में टोटल काम हो सकता था, लेकिन D से 5 दिन पहले ही A ने छोड़ दिया। तो A ने कितने दिन में किया काम? D-5। और B के बारे में कुछ बोला नहीं, स्टार्टिंग से आया हुआ है। ठीक है, इसमें आई थिंक मेंशन नहीं किया है, लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन में बोला है टुगेदर उन्होंने साथ किया होगा। तो मैं यहाँ पर B के पूरे दिन मान लेता हूँ, D की D। ठीक है, जो A है वो एक दिन में कितना काम करता है? 3, ये अपन निकाल चुके हैं। जो B है वो एक दिन में कितना करता है? 4। तो यहां पर आप देखेंगे कि सर एक दिन में अगर A 3 वर्क करता है और इसने D-5 वर्क दिन तक काम किया है, तो 3 इंटू D-5 होगा, प्लस जो B है वो 4 वर्क एक दिन में D दिन तक काम किया है, तो 4 इंटू D 4D इक्वल टू टोटल वर्क हो गया होगा कितना? 48। ठीक है, इस तरह से टोटल वर्क हो गया। तो यहां पर 3 इंटू D 3D, 3 इंटू 5 15 प्लस 4D इक्वल टू 48। अब आप देखिएगा 3D प्लस 4D इक्वल टू, ये जो एक्चुअल टोटल वर्क है, ट्रिक को भी साथ साथ समझ सकते हैं। एक्चुअल वर्क 48 में अब एक चीज ऐड हो रही है 15। 15 कैसे आया? ये जो बंदा छोड़ रहा था उसका एक दिन का काम और कितने दिन पहले छोड़ा है उससे मल्टीप्लाई होके ये ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये 7D इक्वल टू ये हो जाएगा 63। तो D की वैल्यू स्टूडेंट 63 डिवाइडेड बाई 7, तो यहां से 9 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। डायरेक्ट ट्रिक कैसे देखोगे? डायरेक्ट कैसे करोगे इसको? जो एक्चुअल वर्क है 48 वो लिखा, प्लस जो बंदा छोड़ रहा है, छोड़ कौन रहा है इस बार? A, और कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 5 डेज पहले। A छोड़ रहा है 5 डेज पहले, तो यहां पर एक दिन में 3 वर्क कर सकता है, 5 दिन पहले छोड़ रहा है, अपॉन अब काम करने वाले कौन कौन रह गए? इस काम को करने वाले कौन कौन रह गए? A और B। तो A और B रह गए, तो वो 3 और 4। आप बोलेंगे सर ये तो जा रहा है बीच में, लेकिन मैंने उसके काम को एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, उसको जाने दिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर A और B टोटल काम करेंगे अंत तक साथ, तो 48 प्लस 15 ये 63 बाई 7, तो ये 7 9 जा, तो ये D की वैल्यू आई है स्टूडेंट, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये एक्चुअल में साथ नहीं रहा, ये बस अपन ने इसको एक शॉर्ट कैलकुलेशन मेथड, मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया है कहाँ से आया है, इस तरह से इसका ओरिजिन है। तो आपको मैंने ट्रिक और कंसेप्ट दोनों बता दिए हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि टोटल काम कितने दिन चला। इस क्वेश्चन में अपन को ये पूछा गया है कि इन्होंने साथ कितने दिन काम किया है ना। तो आप खुद बताइए, 9 डेज तक टोटल काम चला, और जैसे मैं आपको अगर एक डायग्राम से बताऊं, तो यहां से सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये टोटल 9 डेज की, जैसे 9 डेज का ये ड्यूरेशन है, इसमें 5 दिन पहले ये छोड़ गया। तो एक बात बताइए, कितने दिन साथ काम हुआ? टोटल 9 डेज में से 5 दिन जो लास्ट के ना उसमें ए नहीं है, तो 4 दिन ही तो साथ काम किया होगा इन्होंने, तो आंसर हो जाएगा 4 डेज। ठीक है, अब भी आपको थोड़े से डाउट्स हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको डेफिनेटली आ जाएगा। काफी सारे क्वेश्चन है, अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन इसी के ऊपर। देखिए 11th क्वेश्चन के अपन आते हैं। A can do a piece of work in 21 days and B can do the same piece of work in 28 days। ठीक है, तो यहां पर वही सेम चीज करते हैं, पर्सन्स, डेज, फिर आएगा वर्क,
और फिर आएगा कैपेसिटी। ठीक है, जो पर्सन्स हैं वो ए है और कौन है बी। ए और बी दो पर्सन्स हैं। जो ए है वो कंप्लीट काम 21 डेज में, जो बी है वो 28 डेज में। वर्क कैसे आएगा, एलसीएम ऑफ डेज से। ठीक है, तो यहां से अपने पास 21 और 28 का एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट्स 84। और यहाँ पर 21 डेज में अगर 84 वर्क हो रहा है तो एक दिन में 4, 28 डेज में 84 हो रहा है तो एक दिन में कितना 3। अब देखिए आगे क्वेश्चन बोलता है ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन। तो यहाँ पर ए के बारे में बोला गया है कि इसने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया है। तो अब आप भी धीरे धीरे इसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं साइड में ही लिख दे रहा हूँ। इसको एक बात ऐसे करें, इस बार ट्रिक से करें पहले, बिल्कुल। तो यहाँ पर ट्रिक से करते हैं इसको, ये रफ करके 1 सेकेंड। तो इस बार अपन ट्रिक से पहले करेंगे, ठीक है, मजा आएगा देखना। तो सेकंड मेथड जो अपन सीख रहे थे ट्रिक वाला वो करते हैं। अपन को क्वेश्चन क्या पूछता है, इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो वही टोटल डेज की संख्या पूछेगा। तो डी अपन डेज कैसे निकालते हैं, जो वर्क है 84 वो लिया, प्लस करेंगे, प्लस किसका काम करेंगे, जो बंदा छोड़ के जा रहा है वो अगर ना छोड़ता तो कितना काम हो जाता। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ए छोड़ रहा है अगर काम, तो ए एक दिन में कितना करता है 4। ए एक दिन में 4 काम करता है और कितने दिन पहले, बिफोर 7 डेज। तो एक दिन में ए 4 कर सकता है, 7 डेज पहले छोड़ा है, अपॉन अंत तक कौन साथ रहा, बी तो है ही साथ में, ए को जाने दिया नहीं, तो 4 और 3 7, एक दिन में 7 वर्क होगा। तो यहाँ पर 84, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं डिटेल में कर देता हूँ, 84 प्लस 28 अपॉन 7। तो यहाँ पे 8 4 12 1 और ये 7, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर आएगा वो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा है क्वेश्चन पूरा के पूरा। ठीक है, लेकिन एक टाइम पे प्रैक्टिस होने के बाद इसका कंसेप्चुअल मेथड भी मैं कर दे रहा हूँ, अब जरूरत नहीं है वैसे इसकी। अब ए और बी, ए एक दिन में 4 काम, बी एक दिन में 3 काम, बीच में जा रहा है कौन, ए। तो मैं मानता हूं कि टोटल काम अगर डी लगते हैं तो बी तो पूरे टाइम साथ रहा है काम में, और ये 7 दिन पहले, तो डी -7। तो यहां से अपन पाएंगे सर ए का काम 4 इंटू डी -7 और बी का काम 3 इंटू डी इक्वल टू टोटल हो जाएगा 84 के। इसको सॉल्व करेंगे तो 4d - 28 प्लस 3d इक्वल टू 84। तो यहाँ से 7d इक्वल टू 84 प्लस 28। ठीक है, वही सिचुएशन बन गई, आप देख पा रहे होंगे। 7d इक्वल टू 112, तो d की वैल्यू 112/7, दिस इज इक्वल टू 16। समझ गए, तो वही सेम क्वेश्चन है और आप आसानी से कर सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 12 पे अपन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आप एक बार पोच करके जरूर कर रहे हैं ना साथ साथ। ठीक है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 36 डेज, बी कैन कंप्लीट इट इन 45 डेज, सी कैन फिनिश इट इन 60 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन्स, अब बिल्कुल शॉर्ट, पर्सन्स, डेज, वर्क, कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें ना 3 पर्सन्स हैं, ए बी और सी। डेज की बात करें तो 36, 45 और 60। ठीक है, यहां से इनका एलसीएम स्टूडेंट्स 180 हो जाएगा। 36 5 जा, 45 4 जा, 60 3 जा। ठीक है, बड़ी आसानी से कर लिया। कैपेसिटी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर। ठीक है, ये लाइन जरूरी है स्टूडेंट, अगर ये लाइन नहीं होगी तो अपन जो बंदा लास्ट तक रहता है ना उसके ऐसे नहीं मान सकते कि पूरे दिन रुका है या पूरे समय के लिए रुका है, ऐसे नहीं बोल सकते ना, ये जरूरी है लाइन। बट सी लेफ्ट द वर्क बिफोर 4 डेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये क्वेश्चन पहले ट्रिक से करते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। सो देखिएगा, यहां पर अपन जो है डेज निकालने वाले हैं। टोटल वर्क कितना है
180 है टोटल वर्क, प्लस छोड़ के कौन जा रहा है, छोड़ के जा रहा है सी छोड़ के जा रहा है, और सी एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में 3 वर्क कर सकता है। तो एक दिन में 3 वर्क कर सकता है, कितने दिन पहले छोड़ के जा रहा है, 4 डेज। तो 180 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन अंत तक कौन रहा, भाई ए रहा था, बी रहा है, और सी जो जा रहा था उसको रोके रखा, उसका काम एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। तो यहाँ पर ए बी सी टोटल कितना काम कर रहे होंगे, 5 प्लस 4 प्लस 3, ये एक दिन में 12 वर्क हो रहा होगा। इतना काम टोटल है, एक दिन में 12। तो यहाँ से बस वही डेज का फॉर्मूला लग रहा है, वर्क अपॉन कैपेसिटी। तो 180 प्लस 3 इंटू 4 12 अपॉन 12, इसको सॉल्व कर लीजिए, 192/12। तो यहाँ से 16 डेज आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसको मैं देखिए कंसेप्ट के साथ बस इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में चीजें समझ में अच्छे से आए, कोई भी चीज रटो मत, क्योंकि आज का जो वक्त है उस एग्जाम में हर चीज को कंसेप्चुअली देखने की बहुत कोशिश करो। अगर आपका टारगेट एक अच्छे लेवल के एग्जाम को क्रैक करने का है, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा है, तो आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखना आना चाहिए, है ना। तो बस उसी के लिए मैं करवा रहा हूँ। आपको लगता है कि वो चीज आपने खुद ने कर ली है कॉपी में, तो आप इसको आगे बढ़ सकते हैं, वीडियो को आगे कर सकते हैं, मैं करवा दे रहा हूँ। तो ए बी सी हो गया। ए बी सी की कैपेसिटी 5, 4 और 3 की है, और क्वेश्चन ने बोला है कि सी ने ही छोड़ा है 4 दिन पहले, तो मैं मान के चलता हूँ कि ये तो पूरे जो ड्यूरेशन है डी उसमें रुके हुए हैं, और जो सी है वो 4 दिन पहले छोड़ के गया था, तो D-4। तो यहाँ से ये एक दिन में 5 करने वाला बंदा D डेज तक रुकेगा तो 5D, एक दिन में 4 वर्क करने वाला बंदा D दिन तक रुकेगा तो 4D, एक दिन में 3 वर्क करने वाला बंदा D-4 दिन तक, तो 3 इंटू D-4, और इस तरह से टोटल वर्क ये 180। ठीक है, तो यहाँ से 5D प्लस 4D 9D इक्वल, सॉरी इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इस लाइन को इससे कर देते हैं। देखो 5D प्लस 4D 9D, इसको थोड़ा ओपन कीजिए, 3D माइनस 12 इक्वल टू हो जाएगा 180। तो ये हो गया 12D इक्वल टू माइनस 12 उसमें जाएगा तो 180 प्लस 12 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 192। तो D इक्वल टू स्टूडेंट्स 16 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को। तो इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह से भी हो जाएगा, वही सेम आंसर जो अपने 16 आया था वही आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज के जो टॉपिक है अपना बिफोर कंप्लीशन वाले क्वेश्चन को देखना है, समझना है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13th, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 72 days, while C कैन फिनिश इट इन 90 days। तो यहाँ पर पर्सन्स ए, बी और सी, डेज की बात करें तो 60, 72, 90, 60, 72 और 90। स्टूडेंट्स आपको है ना इनके एलसीएम बाय डिफॉल्ट ही मुझे तो याद हो चुके हैं आप, और ये जनरली सेम नंबर से ही रिपीट होते हैं, तो आप इनकी बस प्रैक्टिस कीजिए, आपको ऐसे याद ही हो जाएंगे, आपको इनको कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद एक टर्म यूज करते हैं कैपेसिटी या एफिशिएंसी। तो 60 डेज में अगर 360 वर्क होता है तो एक दिन में 6, 72 डेज में 360 तो वन डे में कितना 5, 90 डेज में 360 तो वन डे में 4। समझ पा रहे हैं बात को। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन को पहले ट्रिक से करते हैं। ए, बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ये लाइन जरूरी है, बट A left the work before 5 days of completion, completion of work के before, है ना। तो यहां पर छोड़ने वाला बंदा हो गया ए बंदा छोड़ रहा है जो एक दिन में 6 वर्क करता है। तो बाई ट्रिक जा रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन में वैसे पूछा क्या गया, इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज फिनिश्ड। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला टोटल वर्क के दिन पूछ लेता है कि कितने दिन तक काम चला,
और दूसरा टाइप अपन को देखने को ये मिल रहा है कि कितने दिन साथ काम किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो टोटल डेज के बारे में है। अब यहां से वही डेज पूछा गया है, तो अपन को क्या करना है, 360 प्लस क्या, जो बंदा छोड़ के जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है, तो ए अगर छोड़ के जा रहा है तो ए ऐसा बंदा है जो एक दिन में 6 वर्क करता है, एक दिन में 6 वर्क करता है, 5 दिन पहले छोड़ा है, तो 6 इंटू 5 इनका एक्स्ट्रा कर दिया, अपॉन जो बंदा जा रहा था उसको रोके रखा, ये रुके हुए ही हैं। तो यहां से आप पाएंगे सर एक दिन में ये लोग 15 वर्क कर रहे हैं, तीनों मिलकर 6 + 5 + 4, तो यहां से आपको 15 से डिवाइड करना है, तो 360 + 30 अपॉन 15, तो यहां से ये स्टूडेंट 390 अपॉन 15, तो यहां से 15 2 जा 30 और 15 6 जा 90, तो 26 डेज आ जाएगा। ठीक है, सो एक बार देख लीजिएगा इसको, आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक चीज और मैं आपको इसको है ना कंसेप्ट से भी बता देता हूं, जैसे अब आपको अच्छे से आ गया होगा। ए बी सी है, ये 6, ये 5, ये 4, बी और सी तो कुछ लेफ्ट के ही नहीं है, तो डी डेज का अगर मैं मानता हूं कि डी डेज का ड्यूरेशन है, तो सी भी पूरे डी दिन तक रुका रहा, बी भी पूरे डी दिन तक रुका रहा, और जो ए है वो 5 दिन पहले छोड़ गया, तो इसने डी -5 दिन काम किया, तो इसका काम हो गया, मैं इसको नीचे कर लूँ, नहीं वेब कैम में, चलो यहाँ पे आ जाएगा जहां तक है, 6 इंटू डी -5, ये एक के द्वारा किया गया काम, बी के द्वारा, बी एक दिन में 5 और ये डी, तो 5D। ठीक है, ट्रिक बस इतनी सी है, ये खत्म। और सी के द्वारा 4 इंटू डी, और ये टोटल वर्क 360, तो 6D -6 इंटू 5 30 प्लस 5D प्लस 4D इक्वल टू 360, 6 + 5 11 प्लस 4 15, तो 15D इक्वल टू, अब देखिए ये 30 वहां पर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, जैसे यहां पर देखिए ऐड हुआ है ना, तो 360 + 30, तो यहां से आप पाएंगे कि सर 15D इक्वल टू 390 हो गया है। मैंने पूरी कैलकुलेशन, जो बच्चे बिगिनर्स हैं जिनकी कैलकुलेशन वीक है थोड़ी सी, या फिर अभी स्टार्टिंग लेवल पर है, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। स्टिल कोई इश्यू आता है तो आप उसको नोट डाउन करके रख लें, अपन क्लास में डिस्कस करेंगे इस चीज को। आपकी एक ऑनलाइन लाइव क्लास होगी तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये 26 डेज इस मेथड से भी आ गया है। आगे बढ़ते हैं। टोटल 16 क्वेश्चन है आज के रोज, पेशेंस के साथ देखते जाइए। 14th देखिए, A can complete a work in 80 days, B can complete it in 96 days, while C can finish it in 120 days. ठीक है, तो यहां पर अपन जो इंक है वो यूज करते हैं, इस बार कुछ याले ले लेते हैं। देखिए, पर्सन्स, डेज, वर्क, कैपेसिटी, एक टाइम बाद ये भी नहीं लिखेंगे, है ना, धीरे धीरे चीजें शॉर्ट होती हैं। ए बी सी, ये हो जाएगा अपना 80, फिर है 96 और ये हो जाएगा 120, एलसीएम हो जाएगा 480, तो 86 जा 96 5 जा 124 जा। आप जो कैलकुलेशन का जो ऐप है, मैंने आपको काफी बार रिकमेंड भी किया है टेलीग्राम चैनल पर, मैं अपने ऐप पर भी इसका लिंक सेंड कर दूंगा, लेकिन आप उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस किया कीजिए ताकि नंबर्स के साथ थोड़ा फैमिलियर हो सके आप, है ना। चलिए, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं। ए बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, ठीक है, बट बी एंड सी लेफ्ट। इस बार क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट आया कि 2 बंदों ने छोड़ा है। अब तक जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें एक बंदा बीच में काम छोड़ रहा था, काम खत्म होने के बिफोर 5 days ऑफ कंप्लीशन, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क वाज फिनिश्ड। ट्रिक से करते हैं डायरेक्ट, तो देखिए डेज निकालने,
480 है टोटल वर्क प्लस, अब देखो बी छोड़ रहा है, तो बी ऐसा बंदा है सर जो एक दिन में 5 वर्क कर सकता है, तो 5 इंटू बी ने, अच्छा दोनों ने ही 5-5 दिन, तो एक दिन में बी कर सकता है 5, तो इसने 5 दिन पहले, तो प्लस हो जाएगा। और सी जो है एक दिन में 4 वर्क कर सकता है और इसने भी 5 दिन पहले, तो 4 इंटू 5 अपॉन जो बंदे जा रहे थे बी और सी उनको रोके रखा है, तो 6 प्लस 5 प्लस 4, तो ये टोटल 15 हो गया इनका। ठीक है, तो यहां से 15 से डिवाइड कर देना है। 480 प्लस 5 5 जा 25, 4 5 जा 20 अपॉन 15, तो यहां से आप पाएंगे ये 525 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 3 जा 45, और ये यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़ा वेबकैम की वजह से इसको प्लेस हो सकता है। 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, तो ये अपने पास 35 डेज आ जाएगा 14th क्वेश्चन का जो अपने पास आंसर है। इसको उस तरह से भी देख लेते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है। जो ए है वो एक दिन में 6, जो बी है वो एक दिन में 5, सी है जो 4। इस बार वही सेम मानते हैं कि जो टोटल काम है वो डी दिनों का है, तो डी दिन तक ए तो रुका रहा, बी जो है वो 5 दिन पहले, तो डी -5, सी है वो भी 5 दिन पहले, तो डी -5। जो बिगिनर स्टूडेंट है ना, उनको मैं आपको बता रहा हूँ दोनों चीजें आनी चाहिए, कंसेप्चुअली और प्लस ट्रिकी, क्योंकि जरा सा भी क्वेश्चन में इधर उधर हुआ आपका काम खराब हो जाएगा। तो आप लोग हर स्टेप को समझें, मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं इससे पे ट्रिक से खत्म कर सकता था, लेकिन ये चीज अभी जरूरी है आपके लिए, है ना। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, 6 इंटू डी 60 प्लस 5 इंटू डी -5, 5 इंटू डी -5 प्लस 4 इंटू डी -5, 4 इंटू डी -5। ठीक है, ये चीज हो क्या रही है, ये एक दिन का काम है ए का, कितने दिन काम किया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई वर्क दे देता है ना, कैपेसिटी इंटू डेज इक्वल टू वर्क, तो ये ए का काम, ये बी का काम, और ये हो गया सी का काम। इस तरह से टोटल काम अपन कामयाब रहेंगे 480 करने में, या फिर 480 काम इस तरह से अपन ने किया है। तो 6d प्लस 5d माइनस 25 प्लस 4d माइनस 20 इक्वल टू 480, तो यहां से आप पाएंगे 6d प्लस 4d प्लस 5d, ये हो गया 15d, और माइनस के 25 और माइनस के 20, ये हो गया माइनस के 45 इक्वल टू 480। तो 15d इक्वल टू 45 वहां पर जाएगा, तो अपने पास वही सेम 525 हो जाएगा, और 15 से डिवाइड करेंगे तो जो पहले आया है 35 वही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए इसको पोज करके जरूर कर लीजिए ना, ये बात का ध्यान रखें। क्वेश्चन देखिए, 15th क्वेश्चन बोलता है ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, बी कैन फिनिश इट इन 36 डेज, while C can finish it in 45 days। तो अब वो भी नहीं लिखेंगे, सिंपल A B C 30 डेज, 36 डेज और 45 डेज। एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट्स इनका 180, 36 जा 36 5 जा 45 4 जा। ठीक है, मेरे को अब पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह से अब चीजों को देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन आगे देखें तो क्वेश्चन बोलता है दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, साथ काम शुरू किया है सबके सब ने। ए लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर, तो एक तो ए जा रहा है 5 दिन पहले, और बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट। ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क, ध्यान से समझिएगा, ट्रिक से बता रहा हूं पहले। डी की वैल्यू निकालनी है, 180 टोटल वर्क है, प्लस सुनिए अब
ए ने बिफोर कंप्लीशन 5 दिन पहले छोड़ा है, तो एक दिन में ए कितना करता है 6। तो एक मैं इसके सॉल्यूशन को अलग कलर ले लेता हूं। 6 एक दिन में करता है ए और 5 दिन पहले छोड़ा है, तो 6 × 5 हो सकता है इतना काम एक्स्ट्रा। प्लस जो बी है, बी ने देखो एक चीज को समझना, जैसे कि लाइन है, ठीक है, यहां तक मानना ये लोग साथ रहे और फिर हुआ क्या कि ये यहां पर काम खत्म होने वाला है, इससे कितने दिन पहले 5 दिन पहले चले गया ए। जब ए ने छोड़ा काम तो बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए, तो मतलब ए के 2 दिन बाद गया है, तो 5 दिन पहले तो गया है ए, 2 दिन बाद उसके, यानी ये 2 दिन बाद गया है बी, तो मतलब एक तरीके से 3 दिन पहले छोड़ा इसने। देखो ऐसे देख सकते हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, 1 2 3 4 5, इन पांचों के पांचों दिनों में ए नहीं है, ठीक है, ए नहीं आ रहा। बी यहां पर संडे को आया, उसने देखा ए नहीं है, फिर बी संडे को आया, उसने देखा ए नहीं है, तो जैसे लगातार उसने पाया कि ए नहीं आ रहा, तो 2 दिन बाद उसने ए के 2 दिन छोड़ने के बाद बी ने भी छोड़ दिया, तो यानी इन 3 दिनों के लिए बी नहीं है। तो एक तरीके से ए ने काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़ा और बी ने काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ा। तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जो बी है वो एक दिन में 5 वर्क करता है और 3 दिन पहले छोड़ा है काम खत्म होने के, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अपॉन जब सबके सब मौजूद रहेंगे, क्योंकि जो जा रहे थे उनको जाने नहीं दिया, तो 6 + 5 + 4 ये हो जाएगा टोटल वर्क इनका 15। तो 15 से इसको डिवाइड कीजिए, इसको आप मेंटली कर सकते हैं, 15 से 12 और ये 2 और ये 1, आप चाहें तो कर लीजिए, मैं टोटल कैलकुलेशन कर देता हूँ। 180 + 30 + 15 अपॉन 15, ठीक है। तो यहां से इस कैलकुलेशन को इस साइड ले लो या फिर यहीं पे ले लेते हैं, 180 + 45 ये हो जाएगा 225 अपॉन 15, तो दैट इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो कंप्लीट करने में इसको 15 डेज चाहिए होंगे, ठीक है। और इसको मैं आपको उस तरह से भी बता रहा हूँ, वो जरूरी है बच्चों के लिए, उनके लिए जो फर्स्ट टाइम चीजों को देख रहे हैं, ठीक है, उससे आपको कंसेप्ट को देखना आता है और दूसरी चीजें आपको चीजें याद होने लगती हैं। ए, बी और सी, ए की कैपेसिटी 6, इसकी 5, इसकी 4। जो ए है वो काम खत्म होने के 5 दिन पहले, तो D - 5। जो बी है वो ए के 2 दिन बाद, तो ए के 2 दिन बाद छोड़ेगा, तो काम खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ रहा है, एक तरीके से मैंने समझा दिया उसको संडे मंडे से। और सी के बारे में कुछ बोला नहीं, तो बात ऐसी है कि सभी ने साथ काम स्टार्ट किया था और सी ने कभी छोड़ा ही नहीं, तो हम ये मान के तो चल रहे हैं कि डी दिन तक काम चला है, तो डी दिन तक सी रहा, डी से 5 दिन पहले ए चला गया और बी 3 दिन पहले चला गया, और ऐसा होने पर काम कंप्लीट भी हो गया। कैसे? एक दिन में ए कर रहा है 6, कितने दिन तक किया? D - 5, तो यहां पर 6 × D - 5 प्लस बी की बात करें तो 5 × D - 3 प्लस सी की बात करें तो 4 × D। इस तरह से टोटल वर्क स्ट्रेंथ 180 हो जाना चाहिए या हो जाता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 6D - 30 + 5D - 15 + 4D, ठीक है, इक्वल टू 180। तो आप पाएंगे और आप क्या पाएंगे कि यहां पर 6D + 5D + 4D, तो ये हो जाएगा 15D, माइनस के 30 माइनस के 15 ये माइनस के 45 इक्वल टू 180। वही सेम चीज बनती है, ट्रिक है ना, ये कुछ ट्रिक अलग नहीं है, ये इसी कंसेप्ट से बनी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें कि जो ट्रिक है वो इसी कंसेप्ट से बनी है, तो आपको कोई याद नहीं करनी, बस इन कंसेप्ट को रियलाइज करना है, धीरे धीरे आपकी बुद्धि में ये चीजें बैठेंगी, समझ में एक दिन आएगा। और ये यहाँ पर 180 + 45, तो यहां से अपन वैसे कर चुके हैं इस चीज को,
तो 15d इक्वल टू 225, तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स 15 आ जाएगी। ठीक है, एग्जाम का मेथड यही है, लेकिन एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इस तरह से भी प्रैक्टिस करेंगे बिगिनर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं, तो इसको बड़े तसल्ली से मेरे कहने पर एक बार पॉज कीजिए वीडियो, और वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार खुद से पूरा कर लीजिए। ठीक है, चाहे आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, सेम क्वेश्चन है और इसी के साथ अपना बिफोर कंप्लीशन वाला हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन और थोड़े मिक्सिंग क्वेश्चन आएंगे बिफोर कंप्लीशन के साथ। एक कंसेप्ट और आता है, वो बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनता है, वो अच्छे लेवल में बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें मास्टरी करवाई है आज अच्छे से। क्वेश्चन है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज, बी इन 45 डेज एंड सी इन 60 डेज। ठीक है, तो ए, बी और सी 36, 45 और 60, एलसीएम 180, 36 5 जा, 45 4 जा, 60 3 जा। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, साथ काम शुरू किया है। ये लाइन जरूरी होती है ना, क्योंकि तभी अपन डिसाइड कर पाते हैं कि ये काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक किसी एक बंदे ने पूरा किया हुआ है ना। बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क, तो यहां पर देखो अपन को कंप्लीट काम के दिन निकालने, तो वही सेम चीज 180 प्लस ए ने छोड़ा है बिफोर द वर्क। ये लाइन ध्यान रखना, बिफोर द वर्क, क्योंकि कल की जो क्लास होगी या नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें कंफ्यूजन होने के चांस रहेंगे अगर आज की क्लास सीरियसली नहीं ली गई। तो 180 प्लस ए ने जो है वो एक दिन में कितना काम करता है स्टूडेंट्स, ए 5, ए कितना करता है एक दिन में 5, और कितने दिन पहले छोड़ा है 5 days बिफोर, तो 5 into 5 प्लस इसके बाद बी लेफ्ट 1 day बिफोर ए हैड लेफ्ट। ये बहुत ध्यान से देखना, देखो समझना बात को। ये है कुछ दिन साथ काम किया ए बी सी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है कि बी छोड़ के गया, बी नहीं ए छोड़ के गया 5 दिन पहले, और इससे भी एक दिन पहले, इससे भी एक दिन पहले यानी एक तरीके से 6 दिन पहले कौन छोड़ के गया है, बी। तो ए तो सिर्फ 5 दिन पहले छोड़ा है काम को, लेकिन बी ने उससे भी एक दिन पहले छोड़ दिया था, तो यानी बी के 6 दिन। इसमें स्टूडेंट जनरली गलती कर जाते हैं, वो क्वेश्चन के फ्लो के साथ इसको पिछले क्वेश्चन की तरह ले जाता है ना, तो वो ध्यान रखना। तो ए ने तो छोड़ा है 5 दिन पहले, और बी ने ए के छोड़ने के एक दिन पहले ही छोड़ दिया। बी लेफ्ट 1 day बिफोर ए, तो एक तरीके से जो बी है वो एक दिन में जो 4 काम करता है वो 6 दिन पहले छोड़ के गया है काम को। और अपन ने डेज बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो कैपेसिटी तो काम कौन कौन कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, क्योंकि जो बीच में जा रहे थे उनको अपन ने एक्स्ट्रा काम देके रोक दिया। तो 5 4 3 टोटल 12, तो यहां से ये 12 हो गया, तो 180 प्लस 5 5 जा 25, 4 6 जा 24 अपॉन 12, तो यहां से 180 और ये हो जाएगा 229 बाई 12, तो यहां से 12 1 जा और 10, 12 9 जा 108, 19 1 बाई 12 डी, जिसका जो है आंसर हो जाएगा। इसमें एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जो आंसर्स हैं इनके उसमें थोड़ा मिसिंग है। या इट्स करेक्ट, मैंने चेक कर लिया है, थोड़ा अलग हो रहा था। सो ये चीज हो गई। इसके बाद क्वेश्चन में बस यही पूछा था, हाउ मेनी डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, तो ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपन उस तरह से कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है तो सही नहीं रहेगा उसको उस तरह से छोड़ना, सारा कर लिया है अब तक। ए बी सी, तो यहाँ पर इनकी कैपेसिटीज पता है 5 4 3 की है। जो ए है इसको थोड़ा आगे कर, इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा,
जो ए है अपना वो 5 दिन पहले छोड़ा है, तो मैं पहले तो मान लेता हूँ सी पूरे दिन डी रुका, ये 5 डेज पहले छोड़ा तो डी माइनस 5 दिन ही काम किया, और इसने ए के भी एक दिन पहले छोड़ दिया, तो यानी इसने डी माइनस 6 दिन ही काम किया है। और इस तरह से जो ए है वो एक दिन में 5 वर्क और डी माइनस 5 दिन तक काम किया है, तो इसके द्वारा जो होने वाला काम है वो 5 इंटू डी माइनस 5। जो बी है वो एक दिन में 4 और ये डी माइनस 6 दिन, तो 4 इंटू डी माइनस 6। जो सी है वो एक दिन में 3 और ये डी, तो 3D इक्वल टू टोटल वर्क 180 हो रहा होगा इस तरह से। इस कैलकुलेशन से ही समझ सकते हैं ट्रिक, मैंने आपको बता दिया है कई बार इस चीज को। 4D माइनस 24 प्लस 3D इक्वल टू 180, 5 4 3, ये हो जाएगा 12D, और ये माइनस 25 माइनस 24, तो मैं इसको समझाने के खातिर यहाँ पे न जोड़ के वहां पे ले जाता हूँ। 180 प्लस 25 प्लस 24, यहीं पर देखिए ये भी एडजस्ट किया था अपन ने, है ना। तो d की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो 229/12 दैट इज इक्वल टू 19 1/12। ठीक है, सो ये अपना होता है लेक्चर खत्म। और स्टूडेंट एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके ही आगे बढ़ें। इसमें स्टूडेंट्स जनरली गलती ये करते हैं कि जस्ट टाइम एंड वर्क एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर भी है, साथ में इजी तो है लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि बच्चे इसको ना सीक्वेंस के साथ नहीं समझते, इसको जस्ट एक इजी चैप्टर समझते हैं या फिर इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन ये चैप्टर आपके काफी काम का है और काफी अच्छे ट्रिक्स निकलते हैं इस चैप्टर से, जो अलग अलग जगह पे आपको मेंटली काम आएंगे, है ना। तो अच्छे से इनको रिवाइज कीजिए, और कम से कम जो बिगिनर स्टूडेंट हैं उनको 3 टाइम्स इनको रिवाइज करना है। ये एक तरीके से एक टीचर होने के नाते आपको इंस्ट्रक्शन भी है, और एक ब्रदर होने के नाते आपको मैं एक पूरा क्लियर कट बोल रहा हूँ, ये जरूरी है। उसके बिना जो एप्लीकेशन आप करेंगे ना इन क्वेश्चंस का, तो वो अच्छे से नहीं हो पाता। माइंड जितना ज्यादा कंसेप्ट्स को याद रखता है तो उसके एप्लीकेशन उतने ही अच्छे लेवल के होते हैं। ठीक है, जितना अच्छा रेपिटेशन करेंगे आपके उतना ही काम आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। सेम क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच कि आप इस लेवल इस टाइम तक आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे।